हाय एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी नेक्स्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज की जो वीडियो है किसी टॉपिक पर नहीं है, ये केवल आज के एजुकेशन को लेकर है। तो बच्चों, आज की जो एजुकेशन है, अगर इस टॉपिक पर हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबा भी वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों से एग्जाम्पल देकर। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उस चिंता में डूबे रहते हैं कि कल को ये बड़ा होगा तो क्या करेगा, मतलब उसके करियर को लेकर, राइट। तो सबसे पहला हमारा डिसीजन होता है, जैसे पौधा को मिट्टी में डाला जाता है तो उसको खाद पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले उसकी देखरेख होती है स्टार्टिंग में ही। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ माँ बाप की सोच जो रहती है वो ये है कि बड़ा होकर अच्छे स्कूल में कराएंगे या बड़ा होकर उसकी रूट पर काम कराएंगे। रूट मतलब उसकी जड़ पर। तो बेसिक पर काम नहीं हो पाता। आपके बच्चे की जो बेसिक एज होती है, छोटी एज होती है, उस पर सिखाने का जो काम होता है बचपन में, वो नहीं हो पाता। इस वीडियो में के थ्रू या इस इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइडेंस। सभी मेरे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि कहीं आपका बच्चा पढ़ने स्कूल में जा रहा है तो ठीक है, अब वहाँ पर जब वो जा रहा है तो ये चेक कर लें कि जैसे ये पढ़ रहा है यहाँ पर, तो इसकी कैचिंग पावर या सही है या नहीं है, ये चेक एक्टिविटी इसकी करते रहें। यहाँ पर जो सामने अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या आपका बच्चा उस पर अच्छे से पकड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस एक्टिविटी को आप चेक करते रहें। मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कैसे। जरूरी नहीं है कि हम महंगे ही स्कूल में अगर पढ़ाएं तब जाके हमारा बच्चा सीखेगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। या हम कहें कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो नहीं सुधरेगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। देखो, कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन उनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती। हेलो, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, उनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं उन चीज़ों के लिए। तो उनका फॉल्ट कहाँ पर है, मैंने क्या बताया, जैसे ये क्लास चल रही है, यहाँ पर ये अध्यापक मैडम पढ़ा रही हैं, राइट। तो आप कभी अपने बच्चों को 10-5 मिनट टाइम निकाल कर देखें घर पर कि जो एक्टिविटी चल रही है वो कुछ बच्चा सीख भी रहा है मेन जिंदगी में। अब क्या है, एक तो कोर्स होता है, क्या होता है हमारे पास, कोर्स को कंपटीशन लगा हुआ है, होड़ कंप्लीट कराना है। क्या कराना है? कंप्लीट कराना है, इसको पूरा कराना है, ठीक। अब पूरा तो कराना है आपको कोर्स, उसको समझाओ तो कि पूरा हो गया तो किताबें में मतलब पढ़ ली या यहां पर एंटर हो गया, नहीं हुआ ना। जो किताब हमने सीखी है, जो पढ़ी हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी में भी तो उतारें, दिखाओ ना उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे माँ बाप के फोन आते हैं कि हमारे बच्चे पे पैसे नहीं गिरने जा रहे, हमारे बच्चे पे गेहूं का हिसाब नहीं लग रहा, हमारे बच्चे पे भूस का हिसाब नहीं लग रहा, खेत का हिसाब नहीं लग रहा। वो दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं लगा पा रहा? क्योंकि वो व्यावहारिक चीज उसको स्कूल में सिखाई नहीं जा रही है यहाँ पर, राइट। बस कोर्स पूरा करा रहे हैं, कोर्स पूरा हो गया, टीचर भी फ्री, स्टूडेंट भी फ्री, पूरी किताब हो गई, लेकिन समझाने का जो मेन काम था वो नहीं हुआ, ठीक है। मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ गाइस, इसी एग्जाम्पल से कहीं आपका बच्चा इस चीज का शिकार नहीं हो रहा है कहीं। ये देखो, ये क्या है, आप कहोगे कि सर ये इसका क्या मैटर है, भाई ये फोन है और ये इसका चार्जर है, इसमें अमाउंट हो रहा है, इसमें लगा हुआ है, ये देखो ये फोन रखा हुआ है, ये चार्जर है, ये बोर्ड में लग रहा है। तो ये फोन कब चार्ज होगा? जब गाइज आपको लग तो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि फोन लगा हुआ है, हम भी फ्री, माँ बाप फ्री हो गए, इस बच्चे का एडमिशन यहां हो गया, राइट। तो सबको लग रहा है, ये बच्चा मान लो, ये स्कूल मान लो, ठीक है। तो यहां पर अगर ये फोन लगा हुआ है तो समझ लो ये कह रहे हैं कि इससे करंट आ रहा होगा, लेकिन किसी ने इस चटकनी पे ध्यान नहीं दिया। मेन चीज ये चटकनी थी। जब तक ये चटकनी ऑन नहीं होगी, कभी कभी आपने घर पे भी देखा होगा कि चटकनी ऑन नहीं होती, हम लगा के पूरी रात सोते रहते हैं। तो ये चटकनी का मेन रोल है, इस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान दें, राइट। समझ गए? अगर ये चटकनी ऑन होगी तो यहां से यहाँ करंट आएगा, राइट। समझ रहे हो कौन सी चटकनी? आगे एग्जाम्पल ले, कपड़ा कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर सिलने वाला अच्छा ना हो तब भी बेकार हो जाता है। कम बातों में ज्यादा बात समझना। कितना भी महंगे स्कूल में आप एडमिशन करा लो, जब पढ़ाने वाला उसमें अगर ठीक नहीं है, अगर नहीं आपके बच्चों को पकड़ कर पा रहा है, तो मैं मानता हूं कई तरीके से बच्चों को पकड़ बनाई जाती है, लेकिन वो इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। तो ये भी देख लेना, कितना महंगा ले लो लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। अगर सस्ता भी कपड़ा है, उसको सिलने वाला बढ़िया है, तो ये अच्छा लगेगा शरीर पर, राइट। एक चीज और, कार
कार कितनी भी महंगी ले लो, लेकिन उससे जब तक उसको जो ड्राइवर है, राइडिंग करने वाला है, उसको अगर वो ठीक नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ठुक जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो गाइज यही थी मेरी थोड़ी सी कुछ सीख जो आप लोगों तक चली जाए। आप अपने बच्चों को बचपन से अच्छे से ध्यान रखें, अच्छी जगह पर जहां उसको पकड़ हो, जहां उसको करंट आ रहा हो, चटकनी ऑन हो, राइट, तो वहां पर जाएं और देखें समझें। समझदार के लिए मुक्का नहीं, इशारा काफी होता है।